ब्रह्मपुर मंडल बीमा कर्मचारी संघर 32तम वार्षिक सम्मिलनी आस्का सहर में अनुष्ठित होईछि। देशर विभिन्न सामाजिक आर्थिक समस्यार आलोचना सह उत्कट दर वृद्धि, बेकारी समस्या, महिलां प्रति अत्याचार, धर्म और जाति नाँ सामाजिक अस्थिरता को नहीं आलोचना करा जायथिला। एही सम्मिलनी रे भारतीय जीवन बीमा निगम 35% को पुंजी बजार में नियोजित करने परवर्ती प्रक्रिया रे आसिथिबा परिवर्तन जोगु बीमाधारी, बीमा कर्मचारी एवं अभिकर्ता भविष्यत रे आशंका सह जेउ असमंजस्य परिस्थिति सृष्टि होईछि तार विस्तृत चर्चा होईछि। उपरोक्त समस्त विषय रे श्रमजीवी और कृषिजीवी को भूमिका और समस्त अव्यवस्था निराकरण पंथा को जागृत और क्षणित करने आलोचना करा जायथिला। एही सम्मेलन रे साथी भवानी शंकर बेहेरा सभापतित्व करथिले। साथी पीतवास महापात्र रिसेप्शन कमिटी चेयरमैन रो दायित्व नहीं सम्मेलन को सुचारू रूपे रूपायन करथिले। रायपुर रे यात्री बीमा संगठन रो साधारण संपादक साथी धर्मराज महापात्र उद्घाटन करी ब्रह्मपुर मंडल रो समस्त साथी को उत्साहित करथिले। मार्केटिंग मैनेजर श्री प्रदीप पति, आस्का शाखा प्रवर्तक श्री ऋषिकेश दौरा, उन्नयन अधिकारी संगठन रो संपादक प्रफुल्ल नाहक, प्रथम श्रेणी ऑफिसर संघर श्री प्रशांत दास एवं विभिन्न भातृप्रीतिम संगठन रो स्थानीय नेतृत्व वक्तव्य माध्यम रे सम्मेलन रो सफलता कामना करथिले। आस्का स्थित बीमा कर्मचारी संगठन रो समस्त साथी को असाधारण प्रचेष्टा और परिश्रम जोगु एही सम्मेलन रो समस्त आयोजित उत्कृष्ट धरणर होइथिबारु ब्रह्मपुर मंडल बीमा कर्मचारी संघर साधारण संपादक संतोष कुमार रथ समस्त साथी क्रांतिकारी अभिचलन सह धन्यवाद अर्पण करथिले। मो त्रिनाथ दोरा, मो अखिल भारत बीमा कर्मचारी संघर जुग्म संपादक अच्छे। आज जो बैठक कार्यक्रम है आज आम ब्रह्मपुर डिविजन बीमा कर्मचारी संघर 32तम वार्षिक साधारण सम्मेलन ये आस्का सहर में अनुष्ठित करुच्छे। ब्रह्मपुर डिविजन होची आमर ऑल इंडिया रो जो 112टा डिविजन अच्छी से गोटे डिविजन लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन रो। आज आम ब्रह्मपुर डिविजन में जी तृतीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अच्छा जो मैंने आम संगठन सदस्य आज तार वार्षिक सम्मेलन अनुष्ठित कर आज आ काली 2 दिन धरिकी आस्का सहर में सम्मेलन अनुष्ठित हम। आमर मुख्य जो कार्यक्रम जो आलोचनार विषय चर्चार विषय आज सम्मेलन में होची जे भारतीय जीवन बीमा निगम को भारत सरकार घरेकरण करने लगी गत 17 मे रे 3.5% तार अंशधन बिक्री कर स्टॉक मार्केट रे। आमे तार विरोध करुचु। आमर कहबार हला ए भारतीय जीवन बीमा निगम रो जो मालिक होचंती देशर जनसाधारण, सरकार यार मालिक नहंती, सरकार होचंती केवल मैनेजर एवं कौन मैनेजर कौन कंपनी को बिक्री करिवार अधिकार न थाए एवं सरकार गोटे मैनेजर आकार कंपनी को बिक्री करते तार आम घोर विरोध करुचु। आज जो पुंजी भारतवर्षर जनसाधारण जीवन क्षेत्र में उपयोग कर टोटाल मोट उपरे संपत्ति भारतीय जीवन बीमा निगम 42 लाख कोटी टंका ताकू देशर घरोई जनसाधारण पाखे शेयर होल्डर मान पाखे या अर्पण तार आम घोर विरोध करुचु। आम सम्मेलन में आलोचना करूँ जे आगामी दिन जो 3.5% अंशदान बिक्री होती तार गोटे लक्षण रेखा जमी टणाजिब और आगामी दिन में केवे भी सरकार साहस करेंगे ना आमर जो प्रतिवाद आंदोलन फल जे भारतीय जीवन बीमा निगम रे सरकार अंशधन 3.5% को बाहर रही आशा नहीं करी आम सम्मेलन में आलोचना करूँ और आम प्रतिवादी धर्मघट आम तैयारी करूँ। धर्मराज महापात्र, जॉइंट सेक्रेटरी ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन। देखिए, ब्रह्मपुर डिवीजन इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन जो भारतीय जीवन बीमा निगम का ब्रह्मपुर मंडल के अधीन काम करने वाले बीमा कर्मचारी हैं, वो जिस अखिल भारतीय संगठन से जुड़े हुए हैं ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन, उसकी मंडलीय इकाई का आज और कल 2 दिवसीय वार्षिक अधिवेशन यहाँ आसिका में आयोजित हो रहा है। और इस अधिवेशन का जो मुख्य चर्चा का विषय है, आप सबको मालूम है कि भारत के आम जनता के प्रत्येक हिस्से के भारी विरोध के बावजूद भारतीय जीवन बीमा निगम जैसी देश की ही नहीं दुनिया की सर्वोत्तम वित्तीय संस्थान का वर्तमान जो केंद्रीय सरकार है, उन्होंने जो है उसे शेयर बाजार में सूचीबद्ध करके LIC के IPO जारी करने का जो फैसला लिया, 3.5% LIC का जो शेयर है उसका विनिवेश किया गया और 17 मई 2022 के बाद LIC के को शेयर बाजार में सूचीबद्ध करके LIC के शेयर का विनिवेशीकरण किया गया। हम समझते हैं ये देश की आर्थिक आत्मनिर्भरता की जो बुनियाद है उसके खिलाफ है और इसीलिए इस सम्मेलन की चर्चा का जो सबसे बड़ा विषय है वो ये है कि भारतीय जीवन बीमा निगम के शेयर का अब और कोई विनिवेश नहीं होना चाहिए। उसका सबसे बड़ा कारण ये है
कि भारतीय जीवन बीमा निगम 1956 में जिसका जन्म हुआ, उसके निर्माण के लिए भारत सरकार ने केवल 5 करोड़ की प्रारंभिक पूंजी का निवेश किया था और 5 करोड़ रुपए की प्रारंभिक पूंजी पर भारतीय जीवन बीमा निगम ने आज 42 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परिसंपत्ति का निर्माण किया है। 28 लाख करोड़ रुपए से अधिक की जीवन निधि कोष का निर्माण किया है। भारतीय जीवन बीमा निगम देश के अधोसंरचना के विकास में 29 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि का उसने निवेश किया है और देश में आज जो भी अधोसंरचना का विकास हुआ है उनमें कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय जीवन बीमा निगम का पैसा नहीं लगा। और ये जो पैसा है ये भारत की आम जनता के द्वारा निर्मित किया पैसा है। देश के जो 42 करोड़ से अधिक बीमा धारक हैं, ये उनके निवेश से जो है ये पूंजी का संचय हुआ है। इसके निजीकरण या इसके विनिवेशीकरण का अर्थ होता है देश की जनता की संपत्ति को चंद निजी हाथों के में हस्तांतरण, और इसीलिए हम समझते हैं ये देश विरोधी फैसला है। और इसीलिए इस सम्मेलन का एक बड़ा मकसद ये है कि LIC के शेयर का आपको डिसइन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। आस्कारू मनोज कुमार साहू रिपोर्ट ए न्यूज ओडिया।